अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आवाज़ रखे और कामयाब रखे। आमीन सुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जनाब आज है 5 अप्रैल और दिन है आज इतवार का, तो छुट्टी है, सबको घर पे है सब। अब्दुल्ला के इंशाल्लाह ताला 7 अप्रैल से बोर्ड के पेपर स्टार्ट हैं। अल्लाह पाक जितने भी बच्चे इस वक्त बोर्ड के पेपर दे रहे हैं, जहाँ जहाँ भी इम्तिहानात हो रहे हैं, सबको कामयाबी हासिल हो और सबके लिए आसानी भी हो। आमीन सुम आमीन। मोहम्मद के अभी एग्ज़ाम्स जो हैं वो नहीं हो रहे, वो थोड़ा सा लेट है, लेकिन अभी होने हैं बाकी, ठीक है। तो बाकी तैयारी इन दोनों की अच्छी चल रही है, खूब चल रही है। आज जुल्फ़िकार साहब मुझे लेकर जाने वाले हैं डिनर करवाने के लिए, वो बताती हूँ क्यों। और उससे पहले हम जा रहे हैं इम्तियाज़। ये बाइकों का शोर हो रहा है, तो उससे पहले हम जाते हैं इम्तियाज़। थोड़ी सी ग्रोसरी कर लेते हैं जो कि ज़रूरी होती है। आपको पता ही है मंथ स्टार्ट होता है तो ग्रोसरी होती है। बीच में मैंने ईद से पहले भी कर ली थी, तो जो चीज़ें उस वक्त ले आई थी वो अभी चल रही हैं, लेकिन फिर वो किसी वक्त भी ख़त्म हो जाती है, तो लिहाजा ग्रोसरी एक करनी है हमने। और दूसरा हम लोगों ने डिनर पे जाना है, तो सोचा आज आपको भी साथ ले लेते हैं। ये उनके लिए होता है मेरा व्लॉग कि जो कहते हैं आप भी डेली कुछ ना कुछ डालें। डेली तो मैं नहीं डाल सकती, हाँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँ, आप लोगों को अपने साथ रखूँ। तो बैक कैमरे से मैं ये वीडियो बना रही हूँ और बैक कैमरा मुझे यूज़ करना उस तरह से नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ क्योंकि मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगता है फ्रंट कैमरे की निस्बत। एनीवे मिलवाती हूँ फैमिली से और फिर बताते हैं कि डिनर किस खुशी में है। ये है जुल्फ़िकार साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो ये बताइए कि आज का जो डिनर है आपकी तरफ से होगा तो वो किस खुशी में है। वो है शाजिया की बर्थडे की खुशी में। जी हाँ, जब मेरे लिए मेरे बेटे ने केक बनाया था 1 अप्रैल को, मेरी बर्थडे थी और अब्दुल्ला ने मेरे लिए केक बनाया था। डिनर जुल्फ़िकार साहब की तरफ से था, वो आज के लिए रखा था क्योंकि संडे को इनका ऑफ होना था, इस वजह से। और चलते हैं बच्चों की तरफ। और ये दोनों हैं मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? ठीक है। ठीक है। तो ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। पेपर होने वाले, पेपर की तैयारी सही जा रही है? जी। ठीक है। अब्दुल्ला आपकी भी? और पता इतना मुश्किल हुआ था कि बच्चों के 7 अप्रैल से पेपर्स हैं और अभी तक आपको पता है अब्दुल्ला के हाथ में और अब्दुल्ला के साथ साथ कई बच्चे ऐसे हैं कराची के अंदर कि जिनके हाथों में अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। क्यों जुल्फ़िकार साहब? हाँ ऐसा ही है। और मैंने जब चेक किया तो पता चला कि ऐसा होता रहता है कराची, क्योंकि कराची गवर्नमेंट है, जो भी हो, चाहे वो एजुकेशन वाले हो चाहे कोई और हो, तो वो ऐसा पहले भी कई बार हो चुका हुआ है। और कह रहे थे कि बस शायद आ जाएंगे, फिक्र ना करें, लेकिन अभी तक तो नहीं आए। जो उनका ऑनलाइन पोर्टल था वो बंद था, वो ओपन नहीं हो रहा था। कुछ स्कूल्स को वो मिल चुके थे, उन्होंने अपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। हम लोग कल काफ़ी परेशान भी रहे, अब्दुल्ला भी रहा। फिर ज़ाहिर है बच्चों की स्टडी पे इसका असर पड़ता है, लेकिन मैंने अब्दुल्ला से कहा कि आप तैयारी पर तवज्जो दो, क्योंकि अचानक ही कुछ ना कुछ हो जाएगा और पेपर तो देना ही है क्योंकि डेट शीट आ चुकी हुई है, तो लिहाजा आ जाएगा किसी तरीके से। नहीं तो फिर स्कूल वाले देखेंगे क्या करना है बच्चों को, किस तरह से एग्जाम दिलवाने हैं। स्कूल वालों ने कहा कि हमने बंदा भी भेजा हुआ है, उसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन डाउनलोड करने की, वो भी नहीं हो रही। लेकिन इंशाल्लाह संडे को स्कूल खुला है और हम संडे और मंडे में इंशाल्लाह दे देंगे जैसे ही हमारे पास आते। तो आज भी अब्दुल्ला गए थे, स्कूल खुला था, उन्होंने कहा है कि आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रात को ही पता चल गया था कि अब आ चुके हैं और वो बच्चों को मंडे को मिल जाएंगे। आज फिर मैसेज आ चुका है कि कल सुबह 8:15 से लेके 12 बजे के दरमियान स्कूल से आके अपने अपने एडमिट कार्ड ले जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना यकीन करें कल हम इस वक्त ना कितने परेशान हो रहे थे जुल्फ़िकार साहब। बिल्कुल। तो हम लोग आ गए हैं इम्तियाज़ मेगा पे। ट्रॉली ले ली है, मोहम्मद ने यहीं पे खड़ी दी। ये चीज़ें निकाल दो बेटा पीछे से। और ये विप क्रीम देख रहे हैं, असल में उस दिन विप करने की केक को कोशिश कर रहे थे ना, तो वो क्रीम विप नहीं होती है क्योंकि उसमें फ़ैट कंटेंट कम होता है। तो ये वाली क्रीम है जो कि विप होगी प्रॉपर तरीके से। ये बनी हुई इसी काम से है। एंड में लेंगे ये? हाँ एंड में ले लेंगे। चलो याद रखना बेटा, आते हुए ले लेंगे, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं।
जो लिखा हुआ वो मैंने भी पढ़ा है। शॉपिंग हमारी हो गई है जी कंप्लीट, और शाम भी हो गई है, मगरिब का टाइम भी है, बस नमाज भी कहीं पढ़ेंगे और अब जाएंगे हम रेस्टोरेंट की तरफ। बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, जो ज़रूरत की चीज़ें थी सिर्फ वो ली हैं। हम लोगों ने ग्रॉसरी कर ली है, ग्रॉसरी पूरी नहीं की, कुछ तो सामान घर में ऑलरेडी मौजूद था वो कम हुआ, और कुछ जो है हमने कम लिया है क्वांटिटी में, जो कि ज़रूरत का था। बाकी जो है हम लोगों ने मीट में गोश्त नहीं लिया, ना बड़ा ना छोटा, और ना ही फिश वगैरह लिए, फ्रोज़न आइटम भी नहीं लिए, और विपिंग क्रीम भी अभी जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि वो रहने देते। अब ऐसा है कि क्योंकि हमने यहाँ से जाना था खाना खाने के लिए, वहाँ बहुत देर हो जानी है, अगर वो सब चीज़ें गाड़ी में रखी रहेंगी तो ख़राब हो जाएंगी, लिहाजा हम लोगों ने यही प्लान किया है कि कल हम शाम में आकर बाकी का जो सामान है वो ले जाएंगे। तो जनाब हम पहुँच चुके हैं सोहराब को, अब देखते हैं कि हमने कहाँ खाना खाना है। बहुत सारे हैं यहाँ पर वो सरदार करके भी है ना, हाजी सरदार क्या करते हैं, पता नहीं वो जो देखे थे सरदार है, हाँ, जियो अर्दगान है, लेकिन वो जो हाजी सरदार है ना वो ज़्यादा फेमस है, पुराना है यहाँ सबसे पर। ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर आपको जो है वो प्योर पिशावरी और अफगानी टाइप के खाने मिलेंगे। तो हम पहली बार आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मर्द हजरात ज़्यादा होते हैं। ये जियो अर्दगान ये रहा है यार, क्या हो गया? अच्छा हमने रुकना नहीं है, फिर भी ये ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। तो सुनो, अस्सलाम वालेकुम, क्या रहे सर? जियो दुकान सबका पहचान वाला, सिर्फ का ब्रेन मेहमान है, खिदमत पे ताबेदार है। तुम चलो शुक्रिया भाई, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया शुक्रिया। ज़बरदस्ती वाला हिसाब है यहाँ पे। अब ये देखो ज़बरदस्ती आ गई यार, आगे से हट जाओ। तो इनको बोल भी रहे हट जाओ, लेकिन नहीं। फर्स्ट टाइम मैं इस साइड पर आई हूँ। ये है सरदार, जो कि 1985 से है, सरदार रेस्टोरेंट, ये सबसे पुराना है। फैमिली की जगह है ना भाई? बाहर बैठ सकता है, अंदर सारा फैमिली है, बाहर भी अंदर भी है। यहाँ पे हम लोग बैठने लगे हैं, ये अंदर भी जगह बनाई हुई इन्होंने फैमिलीज़ के लिए, और यहाँ बाहर भी है। हम बाहर बैठेंगे क्योंकि बाहर भी इन्होंने फैमिली का इंतज़ाम किया हुआ है, और बाहर फैमिली बैठी हुई भी है। ऐसा है कि जुल्फ़िकार साहब आपको किचन में भी ले जाएंगे, किचन उनका ओपन है, वो भी दिखाते हैं यहाँ क्या क्या बन रहा है, वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे तो आपको बता दिया है हम लोगों ने 1985 से, ये फर्स्ट टाइम मैं और जुल्फ़िकार साहब हम यहाँ आए हैं। हमने भी वीडियो में ही देखा था, लेकिन कभी इस रोड पर इसलिए नहीं आए थे क्योंकि यहाँ पे ना मर्द बहुत ज़्यादा है। तो अब चूँकि काफ़ी यहाँ से सफाया वगैरह हुआ, तो सोचा कि चलते आपको यहाँ का खाना खाकर बताते। पेशावर में भी खाया है, वैसे भी बहुत जगह पे मिल जाता है, ये फेमस जगह है, और यहाँ पे सुना है कि एग्जैक्टली वही चीज़ मिलती है। कैसी मिलती है, क्या होता है, रेट क्या है, वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। ये यहाँ पे आदमियों के बैठने की जगह है, और कढ़ाई शढ़ाई जो है ना वो यहाँ पे तैयार हो रही है। इधर कढ़ाइयाँ बन रही हैं, इस साइड पे बारबेक्यू लग रहा है, और यहाँ पे चपली कबाब। चपली कबाब यहाँ पर बन रहा है, ये अफगानी बोटी, वहाँ पे सीखें तैयार हो गई हैं यहाँ पीछे, और सामने कढ़ाई। तो मक्खी भी आ गई। ये जी हमारा रायता और सलाद जो है वो इन्होंने अभी फ़िलहाल रख दी है, जब तक के कढ़ाई शढ़ाई तैयार होगी हम रायता और सलाद से गुजारा करते हैं। ये हमारी अफ़गानी बोटी 1 दर्जन यहाँ और 1 दर्जन यहाँ पर है, ये आ गई है। एक मोहम्मद ने निकाल ली है सीख, अभी जो दिखा रहे थे कि ये ऐसी होती है, बीफ की बोटी होती है। फ़ौरन ही आ गई 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आ गई। वो असल में उन्होंने बना के रखी हुई, बस सिर्फ ऊपर से समझो कि फाइनल टच दिया है इसको ना। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ आ रही हैं, लेकिन बहुत टेस्टी है। मैंने एक पीस खाया है और सॉफ्ट भी बहुत। तो जुल्फ़िकार साहब ने एक सीख फिनिश कर ली है। आप बताएं। बहुत नरम है, बॉडी सॉफ्ट है, देखो मैंने निकालते निकालते आधी हो गई हाथ में और बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े की। सिर्फ नमक लगा होता है इसमें। हाँ बहुत टेस्टी है, और इसमें ना वो चर्बी भी लगी हुई, तो इस वजह से मज़ा बहुत आ रहा है। वो मेरी पसंद की चर्बी वाली। अब्दुल्ला कैसी लगी बेटे? सब में एक एक चर्बी होती है। अच्छी। मोहम्मद आपको कैसी लगी? बहुत है ना टेस्टी। चर्बी वाली और आ गई है। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने खाया, बहुत मज़े का है। बाकी ऑर्डर हमने दिया है वो बाद में आता है। जब तक हमारा खाना आता है, अफ़गानी बोटी हम लोगों ने खा ली और बहुत मज़ा आया, सबको बहुत पसंद आई है।
मैंने कहा तब तक आप लोगों को मेन्यू दिखा देते हैं कि मेन्यू अगर किसी को देखना है कि यहाँ पे क्या कुछ अवेलेबल है तो ये चीज़ें हैं। बस मक्खियाँ बहुत हैं। और ये है, आज बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है, चंद एक फैमिलीज़ हैं और चंद लोग उस तरफ बैठे हुए आदमियों वाली साइड पे। और मेन्यू जो है वो ये रहा जी। हमारा खाना भी आ गया है। अच्छा, ये ऊपर मक्खन है, मुझे लग रहा था शायद टिश्यू रखा हुआ है ऊपर। तो ये बटर है और ये हमारी कढ़ाई आ गई है। दिखने में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। साथ में कंधारी नान और कढ़ाई। तो बस शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया कह रही है कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मक्खियाँ बहुत हैं। और हमने मोहम्मद ने एक अक्लमंदी ये की कि इसने वो सीखें जो थी वो वहाँ रख दी तो सारी मक्खियाँ वहाँ चली गई ज़्यादातर। अब्दुल्ला ने की थी, ये अब्दुल्ला की अक्लमंदी थी। अच्छा जी, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से ना हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही खाने में, बार बार हाथ को यूज करना पड़ रहा है। ये कंधारी नान है, ये सॉफ्ट होता है। हमने खाना शुरू कर दिया। जी जुल्फ़िकार साहब, कैसा लग रहा है खाना? अच्छा है माशाल्लाह। कढ़ाई जो है ना वो काफ़ी नरम गोश्त है और अच्छी है। बिल्कुल जी, कढ़ाई बहुत मज़े की है। जो स्पेशल होता है ना अफगानियों का या पेशावरी है ना, जो पठानों का टच है ना, वो पूरा इसमें आ रहा है। और हमने वो टमाटर वाली मंगवाई थी, लेकिन ये मुझे लग रहा है इसमें टमाटर नहीं है। टमाटर नहीं है? टमाटर है। हाँ, ज़रा ज़्यादा भून के जैसे नहीं, डार्क कलर हो जाता है। हाँ, कलर डार्क कर दिया, ग्रेवी कम हो गई। लेकिन गोश्त भी अच्छा है, इसमें बोटियाँ भी अच्छी है, हड्डी वाला ज़्यादा नहीं है। और दूसरा ये गला हुआ भी है। बस इन्होंने ना बीच में जो काली मिर्च डाली है ना, ये नहीं डालनी चाहिए थी। बाकी बहुत ज़बरदस्त है। मक्खियों ने बहुत तंग किया हुआ भाई। बिल आ गया जी हमारा। और ये है 6,800 रुपये का टोटल हमारा बिल बना है। खाना बहुत टेस्टी था, जैसा कि हमने साथ साथ आपको बताया। बस एक इशू है कि मक्खियाँ बहुत थी, वो शायद वजह ये है कि बारिश हुई हुई है, तो बारिश के बाद मक्खियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा जी, पहले फैमिलीज़ बैठी हुई थी तो हमने बाहर से ही जुल्फ़िकार साहब ने दिखा दिया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप कोई बात नहीं अंदर से दिखाएं। तो ये कुछ इस तरह से अंदर से फैमिलीज़ के बैठने का भी है। तो हम चाह रहे हैं कि पर्दा भी ख़राब ना हो और आपको दिखा दिया जाए। तो इस तरह से है, ठीक है बेटा। ये सामने काउंटर में बैठे ये मालिक है ना? ये ओनर है जी। है ना? क्या नाम है इनका? ये हाजीद्दीन मोहम्मद। सॉरी, हाजीद्दीन मोहम्मद बैठे हैं सामने, ऑनर है। और ये 1985 से बना हुआ है ना। चले बेटा, वो रख ले अपने पास, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। वहाँ से निकल के ना तो अभी खाना खा के आए हैं चेज़ वैल्यू पे। शाजिया ने ये वाला एक बर्तन जो है ना वो ले लिए। ये अभी हम इम्तियाज़ में देख रहे थे, वहाँ पे काफ़ी महंगा है, 6,500 का था, यहाँ पे 5,500 के करीब है। और हमें इसके ऊपर डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो और सस्ता पड़ जाएगा हमें। अब्दुल्ला भाई घड़ी देखने के लिए आए हैं। दोनों भाई बराबर में खड़े हैं। मोहम्मद, कैसी लग रही है आपको ये घड़ी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब नॉट आपको देखा है? ये अब्दुल्ला पहन के देख रहा है। स्मार्ट वॉच है। यहाँ पे घड़ियाँ ही लगी हुई हैं चारों तरफ। और वहाँ दीवार पे भी एक शर्ट रिफ़ंड करवाने के लिए आए थे और उसके बदले में जो है वो इतना सब कुछ लेके जा रहे हैं। ये भी और ये भी शॉपर बन गया। बिल कितना बना है पता नहीं, ये तो दिखाएंगे अभी। ओए, मेरी आँख लगाई बेटा, आई साइड की है, ये नहीं लगाया करो, आई साइड ख़राब हो जाती है। आप क्या देख रहे हो? पंखा। ये हम लोगों ने गाड़ी लाके यहाँ पे पार्किंग में लगाई है। चेज़ वैल्यू से निकल के हम कहाँ आए हैं? हम लोग आए हैं साइमन स्क्वायर 1 मॉल में। तो यहाँ पे ना मुझे एक छोटा सा काम था। एक देखना मुझे जो है ना वो चाहिए था, एक सूटकेस देखना है। तो यहाँ पे एक शॉप है, उन पर ज़रा चेक करते हैं, अगर कुछ समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और से ले लेंगे। कि अंदर हम आ गए, इस तरफ खाड़ी है और मैंने पता किया है तो वो कह रहे हैं कि इस तरफ करके मीम्स के पास कहीं, वो रहा मीम्स, ये रहा मीम एक्स साया, तो ये इस साइड पे है, वो रहा एंड में। अब जी कैमरा मेरे हाथ में आ गया है और हम लोग जो है वो जुल्फ़िकार साहब को कोई बैग देख रहे हैं।
है ये बताइएगा कोई, ये कौन सा साइज़ क्या चाहिए? ये वाला कर दीजिए। विदिन साइज सर, इसमें मैं आपको देख के बता दूँ बस मेरे इस कमरे से। इसमें आपको एक ये मॉडल है, ये आप टॉप ओपन से बोलते हैं, एक ये वाला मॉडल। मेरे टॉप ओपन वाली चाहिए कोई से भी, जो कि ये क्या है, सिंगल ये पीस चाहिए? पीसी है। हाँ पीसी मटेरियल है। बहुत अच्छा चाहिए तो फिर ये देखिए, ये तो एल्यूमिनियम होगा है। नहीं चाहिए। एल्यूमिनियम नहीं चाहिए, मुझे पीसी नहीं चाहिए। पीसी तो अच्छा नहीं होता था, पीपी अच्छा होता है। पीपी सॉफ्ट होता है लेकिन ये अनब्रेकेबल होगा। हाँ अनब्रेकेबल ही होता है, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा हार्ड होता है। इसमें टूटने का डाउट है सर। क्या प्राइस है? कौन सा ब्रांड है ये? ये IT के बराबर। IT है। कितने का ये? सर ये 18,500। डिस्काउंट भी होता है कोई? 5 to 7%। पीपी है जी, अनब्रेकेबल। पीसी में कौन सा, मुझे ये बताइए। तो पीसी में टॉप ओपन नहीं आता। आते तो हैं नहीं, कॉपी IT का में आता आते है। IT आपके सामने पड़ा है। है? IT आपके ये सामने IT है। ये लिपस्टिक्स चेक की थी तो उसके निशान है, बड़ी पक्की लिपस्टिक होती है। तो जुल्फ़िकार साहब ये देख रहे हैं, ये आपने बताया ये IT ब्रांड है ना? तो जुल्फ़िकार साहब जो है वो ये वाला देख रहे हैं। ये मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि ये ना डैमेज हो जाएगा। है तो बहुत अच्छा, ये ज़िप वाला नहीं है, बगैर ज़िप वाला है। एक और भी है ये वाला, लेकिन वो ना फ्रंट ओपन नहीं है, ये फ्रंट ओपन है। उसको ना अगर आपको कोई छोटी मोटी चीज़ निकालनी है ना उसमें से, तो पूरा खोलना पड़ता है। हाँ। जैसे चार्जर रखे हैं, जैसे आपने कोई छोटी ऐसी चीज़ हाँ। स्मॉल वाला आपको पड़ता है 38,000 रुपये। ये वाला ये 38,000 रुपीज़ का। ये क्या, ये भी पीपी है? जी जी। 38,000। और ये वाला ये 18,500 का है। 18,500। 18,500 का। आपको तो वो पसंद आ रहा था, ये जो आपके हाथ में। डिज़ाइन भी ज़्यादा अच्छा है। फेमस स्क्वायर 1 मॉल में ना अल बुरहान लगेज पे आए हैं। इनका बड़ा अच्छा नाम है, और इम्पोर्टेड और लोकल, और लोकल नहीं ज़्यादा, यानी कि इम्पोर्टेड होते हैं, लेकिन ब्रांडेड अनब्रांडेड टाइप के लगेज इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। तो ये वाला मुझे पसंद आया, ये 18,500 का था। इन्होंने डिस्काउंट करके मुझे 16,500 का कर दिया। ये बस ये पेमेंट करते हैं, पैसे ये रहे, चलते हैं।